श्री महावीराय नमः। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथाय नमः। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ प्रभु के जन्म कल्याणक एवं दीक्षा कल्याणक के पावन अवसर पर प्रभु पार्श्वनाथ जी का जीवन चरित्र हम सब अत्यंत श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ श्रवण करेंगे, चिंतन मनन करेंगे और जानेंगे कि चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान किस प्रकार उन्होंने जन्मों जन्मों तक साधना की, तीर्थंकर पद पाया और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। इस कथा का आधार परम श्रद्धेय, परम पूजनीय कवि रत्न श्री चंदन मुनि जी पंजाबी, जो पंजाब के गिदड़बाहा में अधिक समय तक उनका रहना हुआ और उन्होंने काव्य के अंदर, पद्य के अंदर अपनी रचनाएं लिखी और हमारे जैन साहित्य को बहुत अधिक समृद्ध बनाया। श्री चंदन मुनि जी महाराज साहब पंजाबी, जो ऐसे कवि थे कि कोई दर्शन करने आता, पाठ भी करते तो काव्य में करते, दोहा रचकर करते, और उनके काव्य में इतना रस है कि उसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं तो ऐसी आनंद की अनुभूति होती है, लगता है कि बस सुनते ही चले जाएं, पढ़ते ही चले जाएं। और काव्य में जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा समय की जरूरत ज़्यादा होती है। हम कभी सोचते हैं कि थोड़ा शॉर्ट में कर लें तो एक भी दोहा ऐसा नहीं लगता कि जिसको छोड़ा जा सके। इतनी अच्छे तरीके से एक एक विषय को लेकर, एक एक बात को लेकर के व्याख्या की है। तो आइए उनकी रचना को आधार बनाकर हम श्री पार्श्वनाथ कथा का पाठ करेंगे, दोहे भी पढ़ेंगे, सुनेंगे और साथ में उसकी व्याख्या भी करेंगे। आप जितनी एकाग्रता से श्रवण करेंगे उतना अधिक रस उत्पन्न होगा, और जितना अधिक रस होगा, जितना आनंद आएगा, उतनी अधिक कर्म निर्जरा होगी और आत्मा को लाभ की प्राप्ति होगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम तीर्थंकर भगवंतों को वंदन नमन करेंगे। आदिम जिन आदिम नृपति धर्म प्रवर्तक मरुदेवी सुत मेहर कय हरि हर संचित पाव। सर्वप्रथम प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव जी को प्रणाम किया गया है और कहा गया है कि हे प्रभु, इस अवसर के निकाल में आप ही आदि तीर्थंकर हुए और आपने ही धर्म का प्रवर्तन किया। उनसे पूर्व इस अवसर के निकाल में कोई धर्म कर्म नहीं था, क्योंकि युगियों का समय था, अकर्म भूमि थी। तो अकर्म भूमि से कर्म भूमि में जब आए तो प्रभु ऋषभ देव जी ने कर्म भूमि के सारे कार्य संसार को प्रदान किए। शांति कर्त्री श्री शांतिनाथ गति क्लांत निर्भ्रान शांत दांत उपशांत नित हरि अंतर्भान। शांति करने वाले श्री शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर, जो शांत है, दांत है, उपशांत है, वे शांतिनाथ भगवान हमारे अंतर हृदय के
सारे उद्वेग समाप्त करें और हमारे मन को शांति प्रदान करें, ताकि हम शांति के साथ प्रभु कथा का पारायण कर सकें, श्रवण कर सकें और आनंद पूर्वक इस कथा का लाभ उठा सकें। महावीर गंभीर हृदय ज्योतिर्मय जिन राज, परम परित है आपका सारा जैन समाज। फिर 24वें कीर्तनकर प्रभु महावीर स्वामी को नमन किया गया है और कहा गया है कि आज तक जो जैन समाज की परंपरा चल रही है वो प्रभु महावीर स्वामी से ही चल रही है। प्रभु महावीर स्वामी हमारे शासनपति हैं, हमारे पिता हैं, उनको प्रणाम करते हुए चार तीर्थ तारन तरन अशरण शरण उदार, चंदन चारु चरित्र हित वंदन बारंबार। फिर 4 तीर्थों को वंदन किया गया है, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। पार्श्व चरित्र पवित्र मन चित्रण का संकल्प, किंतु समय मेरी मति दोनों है अत्यल्प। प्रभु पार्श्वनाथ जी के जीवन चरित्र को सुनने सुनाने का मेरे मन में संकल्प है, परंतु समय भी कम है और मेरी मति भी अल्प है। हे प्रभु आप कृपा करें। गुरुवर करके शुभ नजर निरखो अपना शीश, सुख से संपूर्ण करूं अपना मन विमृश। हे गुरुदेव, अब गुरुदेवों का नमन करते हुए हे गुरुदेव आप कृपा करके अपने शिष्य पर अपनी नजर रखें और इस पार्श्वनाथ चरित्र को सुखपूर्वक हम संपूर्ण कर सकें, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे प्रति सद्भावना रखिए सज्जन लोग, चंदन लिखने में मिले सानुकूल संयोग। आप सभी सज्जन लोग मुझ कथा सुनाने वाली पर अपनी सद्भावना रखें, ताकि हम सानुकूल संयोग पूर्वक इस कथा को पठन कर सके, श्रवण कर सके और सुना सके। अब प्रभु पार्श्वनाथ जी वर्तमान में सिद्ध स्थान में विराजमान है। मधुर बजा कर नाद दया का सिद्ध स्थान सिधाए हैं, जगती तल पर जैन धर्म के जिन 24 कहलाए हैं। कितने तीर्थंकर हुए? और 24 तीर्थंकरों में प्रभु पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर भगवान। उनमें से श्री ऋषभ देव जी है सबसे पहले जिनवर, महावीर स्वामी फिर अंतिम कहलाते हैं तीर्थंकर। परम रसीला जीवन जिनका आज सुनाने बैठी हूँ, रच करके संगीत सुधा मैं मुख से गाने बैठी हूँ। 23वां नंबर उनका कहते पार्श्वनाथ उन्हें, कष्ट नष्ट हो जाते उनके जपते जो दिन रात उन्हें। 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर हैं भगवान श्री ऋषभ देव जी, अंतिम तीर्थंकर हैं भगवान श्री महावीर स्वामी जी, और वे सभी सिद्ध स्थान को पधार गए हैं। उनमें से जो 23वें नंबर पर है चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान, उनका चरित्र सुनाना हम प्रारंभ कर रहे हैं। और श्री पार्श्वनाथ भगवान उन्हें दिन रात सुबह शाम पल पल श्वास श्वास में जो याद करता है, जो स्मरण करता है, उनके सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ जी का चरित्र हम प्रारंभ करेंगे। एक जन्म के तप के द्वारा महापुरुष है कौन बना, पता लगाया बार बार पर उत्तर इसका मौन बना। हम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र प्रारंभ कर रहे हैं और
ये जानेंगे कि प्रभु पार्श्वनाथ जी थे एक बहुत बड़े महापुरुष थे। और हमारे जैन धर्म में जितने भी स्तोत्र पाठ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ के पाए जाते हैं। जितने मंदिर पाए जाते हैं सबसे ज्यादा मंदिर भी भगवान पार्श्वनाथ जी के पाए जाते हैं। तो ऐसे वो महापुरुष बने। तो वो कैसे महापुरुष बने? क्योंकि एक ही जन्म की साधना के द्वारा कोई महापुरुष नहीं बनता है, अनेक जन्मों तक साधना करनी पड़ती है, तब कहीं जाके कोई एक जन्म में महापुरुष बनता है। जन्म जन्म का तपश्चरण ही श्रेष्ठ बनाता मानव को, जन्म जन्म का तपश्चरण ही रहा उठाता मानव को, जन्म जन्म का तपश्चरण ही आत्मिक बल प्रकटाता है, जन्म जन्म का तपश्चरण ही मुक्ति द्वार दिखलाता है। यानी एक जन्म के अंदर जब तपस्या शुरू करते हैं तो जन्मों जन्मों के कमाए हुए पाप एक ही जन्म में नष्ट नहीं होते हैं। कुछ पाप पहली जन्म की साधना में नष्ट होते हैं, कुछ दूसरे जन्म की, कुछ तीसरे जन्म की। शांति भी धीरे धीरे बढ़ती है, कर्म फल को सहन करने की शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे एक पौधा धीरे धीरे वृक्ष बनता है, ऐसे क्षमा और शांति का पौधा एक जन्म के अंदर गुरुजी हमारे हृदय में पैदा करते हैं, फिर वो हर जन्म धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। शांति भी जन्म जन्म धीरे धीरे बढ़ती है और क्रोध भी जन्म जन्म धीरे धीरे बढ़ता है। तो समझदार प्राणी वे हैं जो प्रभु पार्श्वनाथ जी के जीवन से शिक्षा लेते हैं और अपने हृदय के अंदर शांति के पौधे को जन्म देते हैं और उस शांति के पौधे को विकसित करते रहते हैं। यानी छोटी छोटी बातों में शांति रखेंगे तो धीरे धीरे ऐसी शक्ति आएगी कि बड़ी बड़ी बातों में भी हम शांति और क्षमा भाव रख सकें। पहले के नौभव में भारी करनी करके आए हैं, जन्म मरण का दुस्तर सागर पहले करके आए हैं, क्षमा शांति संतोष दया को मन में भर के आए हैं, कदम कदम पर संभल संभल कर पगले धर के आए हैं। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान पहले के 9 भवों के अंदर बहुत सारी करनी और तपस्या करके आए। 9 भव पहले तो आपकी तरह आम साधारण आदमी की तरह वो भी एक साधारण संसारिक सदगृहस्थ थे, पर 9 जन्म पहले उनकी आत्मा के अंदर शांति और समता का बीज उत्पन्न हुआ और 9 भवों के अंदर उन्होंने क्षमा का, शांति का, तप का, त्याग का, साधना का उन्होंने आराधन किया और हर जन्म के अंदर उन्होंने एक एक कदम संभल संभल कर रखा। तो वे चलते चलते 9वें जन्म में आकर के क्या बने, तीर्थंकर बने। पार्श्व प्रभु सचमुच पारस थे अथवा उससे बढ़कर थे, स्वर्ण लोह से करता पारस करते आप बराबर थे। भगवान पार्श्वनाथ जी सचमुच पारस पत्थर के समान थे या उससे भी बढ़कर थे। पारस को क्या करता है, लोहे को सोना बनाता है, अपने समान पारस नहीं बनाता है। परंतु पार्श्वनाथ भगवान तो अपने भक्त को, अपने आराधक को अपने समान बना देते हैं। लेकर जन्म आपने जग से मिथ्या तिमिर मिटाया था, सीधा सरल सत्य का रास्ता जनता को बतलाया था। तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ जी ने इस धरती पर जन्म लेकर के अज्ञान के अंधकार का नाश किया था और जनता को सीधा सीधा रास्ता बताया था कि कैसे अंधकार से प्रकाश की ओर आना, कैसे मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर आना, कैसे भव भ्रमण से मुक्त होकर के मुक्ति पद को प्राप्त करना। उसका आसान रास्ता बताया, सरल रास्ता बताया। चिंतामणि है कल्प वृक्ष है काम
कितनी भी हो विपदा आई, हो जाती है आखिर नष्ट। श्री पार्श्वनाथ भगवान के नाम के साथ ही चिंतामणि शब्द लगता है। चिंतामणि का अर्थ जो चिंतामणि रत्न के समान है, जिनका नाम लेने मात्र से चिंताएं क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। कल्प वृक्ष के समान चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान है। कल्प वृक्ष मतलब तो सारी इच्छाओं को, जरूरतों को क्या करें, पूरा करें, जो मांगो वही मिलता है। और कामधेनु के समान, कामधेनु गाय का नाम है, और कामधेनु गाय भी कामनाओं को क्या करती है, पूर्ण करती है। ऐसे ही जो भावना भक्ति से प्रभु पार्श्वनाथ को याद करता है, उनकी कथा का श्रवण करता है, उनकी कथा को ध्यान लगा करके अपने हृदय में धारण करता है, उसके सारे कष्ट संकट विपदाएं क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की विपदा हो, जन्म मरण की हो, 8 कर्मों की हो, रोग शोक की हो, कैसी भी कोई चिंता हो, हर चिंता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। जिनकी महिमा का ही चंदन पार न पाया जाता है, थोड़े में ही जीवन उनका अब बतलाया जाता है। जिनकी महिमा का कोई पारावार नहीं है, उनके जीवन चरित्र को अब प्रारंभ किया जाता है। पार्श्वजिनेश्वर का प्रथम भव में करो बयान, सावधान हो सज्जनों सुनो लगा कर ध्यान। अब ध्यान से सुनना है, आंखें बंद नहीं करनी है, नींद में नहीं जाना है, गर्दन झुका के नहीं बैठना है, सीधे होकर के बैठना, पूरे ध्यान से सुनना, एक भी चीज छूट ना जाए। इतना आनंद आपको आने वाला है कि जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होने वाले हैं और आत्मा के अंदर असीम सुख की उत्पत्ति होने वाली है। आगे बड़े ध्यान से सुने। जम्बू द्वीप द्वीप है आला, दक्षिण भरत बड़ा सुंदर, नगर मनोहर पोतनपुर था, जिसे देखने सुर आतुर। इस मध्य लोक के अंदर असंख्यात द्वीप और समुद्र है, और असंख्यात द्वीप और समुद्रों के मध्य में सबसे छोटा 1 लाख योजन का कौन सा द्वीप है, जम्बू द्वीप है। उस जम्बू द्वीप के अंदर एक भरत क्षेत्र है। उस भरत क्षेत्र के 2 भाग हैं, एक उत्तर भरत और एक दक्षिण भरत। दक्षिण भारत के अंदर एक पोतनपुर नाम का नगर है। कौन सा नगर है, पोतनपुर। इतना सुंदर ये पोतनपुर नगर है, जिसे देखने के लिए स्वर्ग लोक के देवी देवता भी आतुर रहते हैं। अब इस नगर की सुषमा का वर्णन करते हुए, सुंदरता का वर्णन करते हुए महाकवि श्री चंदन मुनि जी महाराज क्या कहते हैं। धरती पर जो नगर न हो, तो धरती की क्या महिमा है, नारी पुत्रवती होने से होती उसकी गरिमा है। अब नगर, इस धरती के ऊपर, इस धरती की शोभा किससे है, नगरों से। क्योंकि नगर होता है, नगर में बाजार होते हैं, नगर में निवास स्थान होते हैं, नगर में सुरक्षा होती है, और नगर में सब लोग प्रेम के साथ रहते हैं। अगर नगर ना हो तो कोई कहीं रहे, कोई कहीं रहे, कोई कहाँ कैसे, कुछ भी नहीं होता है। तो धरती जैसे एक नारी की शोभा उसके पुत्रवती होने से होती है, ऐसे धरती की शोभा किससे है, नगरों से। स्वच्छ नगर सुरपुर सा लगता, गंदा नगर समझिए नर्क, सुथरापन गंदापन करते स्वर्ग नर्क जितना सा फर्क। नगर कौन सा अच्छा लगता है, जो बिल्कुल साफ सुथरा। नगर के निवासी अपने नगर की सफाई का क्या रखें, ध्यान रखें। जहाँ सफाई है वहीं पर स्वर्ग है, और जहाँ गंदगी है वहां पर नरक है। सीधी सी परिभाषा है।
स्वर्ग और नरक में इतना ही अंतर है, जहाँ सब कुछ साफ सुथरा है वो स्वर्ग, और जहाँ गंदगी है वो नरक। चारों ओर नगर के सुंदर लगे हुए अच्छे उद्यान, उद्यानों में आने वाले करते अपनी दूर थकान। नगर के अंदर स्थान स्थान पर, नगर के बाहर चारों तरफ सुंदर सुंदर उद्यान है। उद्यानों के अंदर वृक्ष होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, और ऐसे उद्यान में जो व्यक्ति आता है उसका तन और मन क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। क्योंकि नगर के अंदर, घरों के अंदर, भवनों के अंदर उतनी ताजी हवा नहीं आती है जितनी उद्यानों के अंदर आती है। पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है, छाया मिलती है, प्राकृतिक वातावरण मिलता है, और प्राकृतिक वातावरण से मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं, मन हर्षित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। कोई सुबह से लेकर शाम तक काम करते करते कितना ही थका हो, थोड़ी देर उद्यान में जाकर बैठ जाए तो मन को क्या मिलती है, शांति मिलती है। तो पोतनपुर नगर में क्या है, बहुत सारे उद्यान हैं। शीतल स्वच्छ सलिल पीने को सुख से होता था उपलब्ध, पानी का संकट होने से हो जाता है जीवन शुद्ध। उस नगर के अंदर शीतल, स्वच्छ और मधुर जल पीने के लिए सहज ही उपलब्ध था। जिस नगर में जल की मुश्किल होती है, जल साफ नहीं आता है या असमय पर आता है। अब कई नगर ऐसे देखे हैं जहाँ सुबह 3 बजे पानी आता है, 2 बजे पानी आता है, तो लोगों की नींद खराब होती है, सुबह सुबह उठ के पानी भरना पड़ता है, फिर दिन में पानी नहीं आएगा तो बड़ी मुश्किल होती है। तो पानी का उपलब्ध होना सबसे बड़ी खासियत होती है। अगर कहीं मकान लेना है, घर लेना है, तो सबसे पहले क्या देखना है कि वहाँ पर पानी कैसा है। जहाँ पानी अच्छा नहीं होता वहाँ घरों के अंदर पानी आने लगता है, बर्तन गंदे होने लग जाते हैं, निशान पड़ने लग जाते हैं सब, क्योंकि पानी तो हर चीज में चाहिए, भोजन में भी चाहिए, पीने में भी चाहिए, स्नान में भी चाहिए, सफाई में भी चाहिए। तो पानी अच्छा है तो वहाँ पर सब अच्छा अच्छा होता है। तो पोतनपुर नगर में कैसा पानी था, बड़ा अच्छा पानी था। बड़े बड़े जोड़े पथ चलते रात्रि दिन सुखकार, नहीं किसी चलने वाले को लगता था सोना संसार। उस नगर के जो रास्ते थे वे भी बड़े चौड़े चौड़े थे, सुंदर रास्ते थे, साफ सुथरे थे, और चलने वाले को यानी कि दिन रात रौनक रहती थी बाजारों में। और रास्तों के ऊपर ऐसे नहीं लगता था कि सुनसान है, मुझे डर लग रहा है, मैं जाऊंगा नहीं जाऊं, बाहर निकलूं या नहीं निकलूं, यानी कि सब सुरक्षित थे उस नगर में। चारों ओर बड़े दरवाजे आने जाने देते थे, मौन धार कर खड़े खड़े वे सभी तलाशी लेते थे। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे थे और बड़े सुंदर दरवाजे थे, सबको आने जाने का मार्ग देते थे, और मान लो वे चुपचाप सबको देखते थे कौन आ रहा है और कौन, जैसे आजकल सिक्योरिटी गार्ड बिठा देते हैं, वो बोलता किसी को कुछ नहीं है पर क्या रखता है, ध्यान रखता है। सूर्योदय होने से खुलते रात रात वे रहते बंद, कहते यही समय वाणी के रहिए आप सदा पाबंद। सूर्योदय के समय खुलते और सूर्यास्त के समय बंद हो जाते, कितनी अच्छी व्यवस्था है। अब तो रात के समय यानी दिनचर्या लोगों ने इतनी खराब कर ली है, रात के 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, कि 2 बजे आ रहे हैं, कि 4 बजे आ रहे हैं, कोई टाइम ही नहीं रहा। और इसी वजह से बहुत सारे खतरे बढ़ गए हैं। अभी रात के समय जो लेट को आते हैं, कभी वाहन चलाते चलाते नींद आ जाती है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। अभी पीछे सेक्टर 22 का एक नौजवान लड़का, उसकी रात में अर्धरात्रि के समय डेथ हो गई, और एक इकलौता बेटा था बेचारा। तो ऐसे एक नहीं अनेक चीज करते हैं। तो हम अपने घरों की व्यवस्था बनाएं कि 9 बजे तक लगभग सारे मेंबर अपने घर में आ जाए, रात को समय पे सोना, समय पे उठना, ताकि कोई खतरा नहीं हो। ऐसी व्यवस्था बनाने का हम प्रयास करें। चंदन मुनि जी कहते हैं सब समय के पाबंद बने, रात्रि विश्राम के लिए है
और दिन काम के लिए है। दिन में काम करें पर रात्रि में क्या करें? विश्राम करें, जिससे तन मन सब स्वस्थ रहते हैं। सभी वस्तुएं सुलभ वहाँ पर, जीवन का पूरा आराम, कमियां ही करवाया करती अच्छे पुरनर को बदनाम। यानी जरूरत की सारी वस्तुएं उसी नगर में प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे नहीं है कि वस्तुएं लेने के लिए दूर किसी नगर में जाना पड़े, क्योंकि दूर किसी नगर में जाएंगे तो आते आते लेट भी हो सकते हैं। हाँ जी, तो अपने नगर में जो मिल रहा है उसी में हम गुजारा करें। ज्यादा अपना लालच विदेशी वस्तुओं का, बाहर के वस्तुओं का ना बढ़ाएं। अपने नगर से उपलब्ध होने वाली, अपने शहर में पैदा होने वाली वस्तुओं का उपयोग करें। वो कीमत की दृष्टि से सस्ती भी होती है और स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकर अच्छी भी होती है। तो ऐसा कोतकपुर नगर की सुंदरता का वर्णन श्री चंदन मुनि जी महाराज ने किया है। अब वहां के राजा भूप वहाँ अरविंद बड़े ही जनता के हितकारक थे, शुद्धाचारी पर उपकारी जैन धर्म के धारक थे। अरविंद नाम के राजा वहां पर राज करते थे और वो कैसे थे? शुद्ध आचार्य, जिनका आचरण क्या है? शुद्ध है। राजा का आचरण शुद्ध है तो राजा का प्रभाव प्रजा पर भी पड़ता है। बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं उनके देखा देखी छोटे भी वैसा ही आचरण करते हैं। और अरविंद राजा जैन धर्म को धारण करने वाले पर उपकारी राजा थे। जैसे हंस की चोंच में शक्ति होती है, उसके सामने दूध और पानी मिला के रख दो तो हंस क्या कर लेता है? दूध अलग कर लेता है और पानी अलग कर लेता है। ऐसे राजा की बुद्धि हंस की चोंच के समान थी। कोई भी केस सामने आ जाए वो उसमें न्याय और अन्याय क्या कर लेते थे? सच्चा कौन है, झूठा कौन है, वो सब निर्णय देखते देखते कर लेते थे। उनके मन के अंदर कोई पक्षपात नहीं था कि ये तो धनवान है, ये तो मेरा नगर सेठ है, इसका पक्ष लेकर के भाई इससे तो मेरे को टैक्स मिलता है, इससे तो मेरे को पैसे मिलते हैं, मैं इसका पक्ष ले लूं और गरीब के साथ अन्याय कर दूं। ऐसा नहीं। जिसकी गलती है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो सेठ है, चाहे वो सेनापति है, चाहे वो मंत्री है, चाहे अपना पुत्र भी है, उसको भी क्या देते थे? दंड देते थे। यानी हमेशा न्याय का पक्ष लेते थे। और जो राजा न्याय का पक्ष नहीं लेता उसको जनता की हाय लगती है और वो फल फूल नहीं पाता है। इसलिए चाहे नगर का राजा हो, देश का राजा हो, समाज का राजा हो या अपने परिवार का राजा हो। हाँ जी, राजा शब्द का मतलब ऐसा नहीं कि बस वही राजा है। हम जो अपने परिवार के मुखिया हैं, हम अपने परिवार के राजा ही हैं। तो अपने परिवार में किसी के साथ भी किसी भी सदस्य से अन्याय ना हो, ऐसा हम सबको क्या रखना है? ध्यान रखना है। और जो मुखिया सबका ध्यान रख के चलता है उसको सबका प्यार भी मिलता है, आदर और सत्कार भी मिलता है। तो ऐसा वो राजा था। फिर उसकी रानी के बारे में बताते हैं। आदि व्याधि उपाधि रहित थी रंभासी सुंदर रानी, अभिप्रेत संयोग अगर हो तो ही खुश रहता प्राणी। उस राजा की रानी जो थी वो कैसी थी? रंभा के समान सुंदर थी। शरीर में कोई रोग व्याधि नहीं था, आदतें और संस्कार बहुत अच्छे थे। कोई पिछले जन्मों का पुण्य ही होता है जो संयोग अच्छे मिल जाते हैं और अच्छे संयोग होते हैं। कहते हैं पति और पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दो पहिए समान हो, अच्छे हो तो गाड़ी अच्छी चलती है, और एक ऊंचा एक नीचा हो जाए तो फिर सारी जिंदगी परेशानी ही रहती है। मति सागर मंत्री को सुख से सौंप रखा है सारा भार, बुद्धि और चातुर्य कला क्या मिलती देखी कहीं उधार। उस राजा के यहाँ मति सागर नाम का मंत्री था। वह मंत्री बुद्धि और चातुर्य कला में निपुण था। यानी ये चीजें ऐसी हैं जो कुदरती पाई जाती हैं, और ये चीजें ऐसी हैं जो सही दिशा में दिमाग लगाए तो बुद्धि को और चतुर भी बनाया जा सकता है।
विश्वभूति। क्या नाम था? विश्वभूति राजा का विश्वास पात्र था। बचपन से ही दोनों साथ में ही पले बड़े थे, साथ में ही हंसे खेले थे और विश्वभूति ऐसे था जैसे राजा का दिल ही हो, यानी दिल की, राजा के दिल की हर बात विश्वभूति जानता था। दोनों दो शरीर और एक प्राण थे। तत्व विचारक व्रत धारक में श्रावक धर्म निभाता था। चित्त प्रशस्त चतुर सुकृत कर डर पर भवता लाता था। विश्वभूति कैसा था? श्रावक के व्रतों का पालन करने वाला था। तत्व विचारक था, यानी तत्व का चिंतन करता था। जीव क्या है, अजीव क्या है, वह अपने पर भव का डर अपने मन में रखता था। कुछ भी करता था तो मन में यह रहता था कि मैं परलोक में क्या मुंह दिखाऊंगा, या मुझे तो सब कुछ यही छोड़ करके जाना है। जो व्यक्ति दो चीजों को हर समय याद रखता है वह कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। दो चीजें कौन सी? एक ईश्वर और दूसरी मौत। एक ईश्वर और दूसरी अपनी मृत्यु। जिसे ईश्वर याद है और अपनी मौत याद है वो गलत आचरण कभी कर ही नहीं सकता। तो ऐसा ही वो विश्वभूति राजपुरोहित था। इन्हीं व्रतों का पालन करता सदा पुरोहित प्रीति से, आलस और प्रमाद हटा कर निश्चल उत्तम रीति से। अपने व्रतों का उत्तम रीति से पालन करता, कभी आलस नहीं, कभी प्रमाद नहीं। सुबह उठ के सामायिक प्रतिक्रमण करना है तो करना है, ऐसा नहीं कि अभी ठंड के दिन है, अभी नींद नहीं खुलती, अभी काम के लिए बाहर जाना है। हाँ, कोई भी मन में आलस नहीं आने देता था। तो ऐसे हर प्रकार से अपने व्रतों के अंदर वो सजग रहता था। अन्य ब्राह्मणों में मुखिया था, करते थे सारे सम्मान, फिर भी नहीं हुआ था उसको इसका जरा कभी अभिमान। यानी सारे नगर में जितने ब्राह्मण थे वो सबका मुखिया था और सारे ब्राह्मण उस पुरोहित का क्या करते थे? आदर सत्कार करते थे और उसको कभी भी अभिमान नहीं आता था। भाग्यवती की भार्या सुंदर अनुद्धरा था इसका नाम, कुल गगनांगण में शशि रेखा जैसी लगती सदा ललाम। विश्वभूति राजपुरोहित की पत्नी थी जिसका नाम था अनुद्धरा। क्या नाम था? अनुद्धरा। और वह जैसे आकाश के अंदर रात्रि के समय चंद्रमा शोभित होता है, ऐसी सारी नारियों के अंदर सबसे ज्यादा वो शोभित होती थी। उसने अपने शील से, अपने अच्छे स्वभाव से, अपने सच्चरित्रपन से और अपने स्नेह भाव से अपने पति पर अधिकार पाया था। कई स्त्रियां सोचती हैं कि हम लड़ झगड़ करके और हम नाजायज अधिकार जमा करके अपने पति पर क्या करें? अधिकार करें, पर नहीं, लड़ झगड़ करके किसी पे अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लड़ झगड़ करके दूसरे वाला व्यक्ति हो सकता है झगड़े के डर से चुप हो जाए, झगड़े के डर से आपकी बात मान ले, पर नहीं, वो दिल पे राज करना नहीं कहलाता। दिल पे राज तब होता है जब अपने हृदय में सामने वाले के प्रति प्रेम हो, उसके प्रति सेवा भाव हो, समर्पण भाव हो, अपने शील सदाचार में हम पक्के रहें, सामने वाले की गलतियों को भी हम सहन कर सकें, तो उसके दिल पे हम क्या कर सकते हैं? राज कर सकते हैं। तो ऐसी उसकी पत्नी थी, हमेशा हंसमुख रहती, कभी उदास नहीं होती, क्योंकि घर है, घर में कभी ना कभी छोटी मोटी 19-21 होती रहती है, कभी कभी ज्यादा भी हो जाती है, कभी कोई चीजें बहुत अधिक मात्रा में है, कभी जरूरत की चीज भी नहीं होती है। पर हर अवस्था में हंसमुख रहना ये एक नारी का विशेष गुण होता है। घर में जो भी कोई अतिथि आता सबका आदर सत्कार करती, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करती, तो उसके रिश्तेदार और मेहमान भी सदा उससे क्या रहते? प्रसन्न रहते, उसकी तारीफ करते। इस प्रकार वह अनुद्धरा नाम की पुरोहित की पत्नी जो है
वह भी जैन धर्म का आचरण करती है, सत्संग से प्यार करती है, जब भी खाली समय होता है सहायता करती है, स्वाध्याय करती है, प्रभु का नाम लेती है। अच्छी बहनों को उसने अपना मित्र बनाया है, उनके साथ मिलकर के भजन कीर्तन भी करती रहती है। कर्मशय दोष जन में उसने रंग निराला था उनका, हुए बड़े तो देखा सबने ढंग निराला था उनका। समय आने पर अनुधरा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे दोनों ही पुत्र जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके रंग और ढंग निराले होते हुए चले जाते हैं। कमंड और मरुभूति नाम से लोगों ने पहचाना था, सत्य त्याग सौहित्य गुणों का खोला गया खजाना था। सुंदर शिक्षा ज्ञान आदि से योग्य बनाया पुत्रों को, यौवन वय आते ही जल्दी से परणाया पुत्रों को। और दोनों पुत्रों के नाम थे कमठ और मरुभूति। बड़े का नाम कमठ और छोटे का मरुभूति। और खुद माता पिता ने दोनों ने मिलकर, क्योंकि वे खुद संस्कारी थे, तो अपने पुत्रों को भी अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देने का पूरा इंतजाम किया। और समय बीतते बीतते उन बालकों का यौवन आया और यौवन अवस्था आते ही दोनों पुत्रों का क्या कर दिया? विवाह कर दिया। उत्तम कुलवय रूप गुणों वाली वधुओं को ले आए, वरुणा वसुंधरा को पाकर सास ससुर मन हर्षाए। उत्तम कुल वाली और पुत्रों के समान ही आयु वाली, रूप वाली और गुणों वाली वधुओं को घर में लेकर के आए हैं। बड़ी का नाम है वरुणा और छोटी का नाम है वसुंधरा। यानी वरुणा कमठ की पत्नी है और वसुंधरा मरुभूति की पत्नी है। पूरा परिवार बहुत खुश है, हर तरह से घर के अंदर सुख शांति है। बहुएं सास ससुर का बड़ा आदर सत्कार करती हैं और सास ससुर भी अपने पुत्रियों के समान उन बहुओं को स्नेह देती हैं। भावना का बड़ा अंतर होता है। जिस समय किसी की बेटी को हम बहू बना के घर में लाते हैं तो उसे अपनी बेटी बना करके लाएं, उसे अपना स्नेह दें। और आने वाली बेटी भी ये सोचे कि अब मेरे माता पिता मेरे सास ससुर ही हैं। अगर सास ससुर ये सोचते हैं ये तो पराई घर की है, ये तो पराई है, इसको हमारे से अपनापन नहीं, और बहू अगर ये सोचती है कि सास ससुर तो पराई है, मेरे अपने तो मेरे माँ बाप हैं, वो अपने माँ बाप से फोन पे बातें करती रहती है, तो फिर ऐसे घर में कभी सुख शांति नहीं आती है। दोनों तरफ से कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। माता पिता भी उसको अपनी बेटी माने, उसे कोई भेदभाव ना रखे, और आने वाली जो बहू है वो भी उनको माता पिता माने, दिल से अपनाएगी, दिल से रिश्ता जोड़ेगी। तो घर के अंदर जैसे आभूषण के अंदर रत्न जड़ित हो जाता है, ऐसे वो बहू घर के अंदर शोभा को पाती है। पर अगर स्वयं को कटा कटा रखे, अलग अलग रखे, अलग कमरे में बैठना, सारा दिन फोन पे लगे रहना, या अपने खाए पिए की बातें अपने मायके में करना, ऐसी हरकतें जो बेटियां करती हैं उनके घर कभी बसते नहीं है। तो माताएं अपनी बेटियों को ब्याहने के बाद उन्हें ये कहें कि अब हम तेरे माता पिता नहीं, अब तेरे माता पिता कौन है? तेरे सास ससुर है। अब हमें कुछ नहीं बताना, अब जो बताना है किसको बताना? सास ससुर को बताना। उनके पास उठना बैठना, उनके साथ रहना, उनके साथ ही तुम्हें खुश रहना है। अगर माता पिता ऐसी शिक्षा देते हैं तो बेटी का घर ससुराल में बसता है, बेटी भी खुश, ससुराल वाले भी खुश। तो इस प्रकार ये दोनों जो पुत्र वधुएं आई हैं अच्छी तरह से घर के अंदर क्या हो गई है? रच बस गई है, हर प्रकार से घर में सुख शांति है। और दोनों ही सुख योग्य हो गए, घर का भार उठाने में लगा पुरोहित हितकारी, सुखकारी धर्म जुटाने में। दोनों पुत्र हर प्रकार से घर को संभालने के योग्य हो गए। अगर इंसान मेहनत से कमाता है
तो मेहनत से कमाया हुआ धन घर में बरकत लाता है, सुख शांति लाता है, प्रेम प्यार बढ़ाता है। और अगर बिना मेहनत किए, बिना हक का गलत पैसा घर में आ जाए तो घर में बीमारियां आती हैं, लड़ाई झगड़े आते हैं, बच्चे दुर्व्यसनी बन जाते हैं, व्यसनों में पैसा उड़ाने लग जाते हैं, क्योंकि पैसे की कदर उसे होती है जो मेहनत से कमाता है। जो बिना मेहनत के जिसको आ जाए उसको पैसे की कदर नहीं होती, फिर वो खुद भी उड़ाता है और उसके देखकर उसके बच्चे और भी ज्यादा नष्ट करने लग जाते हैं। तो ये दोनों बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं और मेहनत से अपने घर को चलाने के योग्य हो जाते हैं। और पुरोहित विश्वभूति मन में विचार करते हैं, अब कारोबार बेटे संभाल रहे हैं, घर बहुएं संभाल रही हैं, तो अब हमें क्या संभालना चाहिए? अपना परलोक संभालना चाहिए। अब हमें धर्म ध्यान करके अपने परलोक को सुधारना चाहिए। ऐसा भाव करके पुरोहित जी तन की, मन की, धन की ममता छोड़ किया है संधारा, विश्वभूति को अंत समय में आत्मधर्म लगता प्यारा। उसने अपने तन धन परिवार की, घर की सारी ममता छोड़ी, धर्म ध्यान में मन लगाया और जब लगा अंतिम समय नजदीक है तो संधारा ग्रहण कर लिया और अंतिम समय में अपने आत्म धर्म का चिंतन करते हुए शरीर को क्या करते हैं? त्यागते हैं। क्षमा याचना किया सभी से, की आलोयन गुरु के पास, कर आयुष्य पूर्ण सुख पूर्वक प्रथम स्वर्ग में पाया। अंतिम समय में सब जीवों से क्षमा याचना की और गुरुदेवों के पास अपने जीवन भर के सारे कार्यों की आलोचना की, क्योंकि जीवन में कभी सच, कभी झूठ, कभी ठीक, कभी गलत, कभी परिस्थितियों से मजबूर होकर करना पड़ता है, कभी किसी कारणवश करना पड़ता है। तो उन सबकी क्या करी? आलोचना की और आयु पूर्ण करके प्रथम स्वर्ग के अंदर देव रूप में उत्पन्न हो गए। पुत्रों ने कुल रीति नीति से किया मृत्यु का सारा कार्य, करना ही पड़ता है जनता द्वारा जो होता स्वीकार्य। अब पुत्रों ने रीति नीति से, जैसे उनकी परंपरा की रिवाज था, अपने परिवार के स्टैंडर्ड को देखते हुए, हर चीज देखते हुए उन्होंने सारा काम क्या किया? संपन्न किया। अब सारे काम तो निमट गए, पर जिसका पति सब कुछ था वो अनुधरा। हाँ जी, अब रिश्तेदार तो आते हैं, शोक दिखाते हैं, बाकी करके चले जाते हैं, सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, पर जिसके दिल को चोट लगती है उसको अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। समय तो हो रहा है, पर थोड़ा सा कहो तो संभाले। हाँ, अनुधरा, उसके अनुताप का विश्लेषण किया है आचार्य श्री चंदन मुनि जी महाराज ने। अनुधरा की आंखों में से आंसू सूख नहीं पाते, जीवन के संस्मरण उभर कर अधिक सामने आ जाते। अनुधरा की आंखों के आंसू सूख नहीं रहे, पल पल क्षण क्षण रह कर अपने पति की बातें याद आती हैं। उस समय ऐसा किया, उस समय ऐसा किया, यह खाते थे, यह पीते थे, यह करते थे, कहते थे, ऐसे हंसते, ऐसे सोते, ऐसे चलते रहते। जीते जी जिन बातों पे ध्यान ना भी दिया हो, जाने के बाद वो बातें भी याद आती है कि हाँ, ये चीज शौक से खाते थे, ये चीज ऐसे पीते थे, ये चीज पसंद थी, ये चीज नहीं पसंद थी, ऐसे करते थे, ऐसे बोलते थे, ऐसे चलते थे, यहाँ बैठते थे, यहाँ सोते थे। जाने वाला तो चला जाता है और उसी घर में रहने वालों पे क्या बीतती है? हाँ, ये उन्हीं को पता होती है जिनके ऊपर बीतती है। मन कहता है पले नहीं, वे घर से बाहर गए नहीं, अभी अभी ही आ जाएंगे, रोना लगता उचित नहीं। कभी मन आवाज आती है कि वो गए कहीं नहीं है, अभी आने वाले हैं, अभी आ जाएंगे, दिल को रोना
मधुर स्मृतियों में खोती है और जब सुबह उठ के देखती है कि है ही नहीं, तो फिर सुबह क्या हो जाता है, एकदम सुनापन छा जाता है। कभी सोचती इस दुनिया में मेरा कोई रहा नहीं, किसी ज्योतिषी ने पहले तो मुझसे ऐसे कहा नहीं। सोचती है कि जब पति चला गया तो दुनिया में मेरा, क्योंकि बेटे तो बहुओं के पास रहते हैं, मैं तो अकेली। होता है ऐसा। वास्तव में जवानी में पति को पत्नी की और पत्नी को पति की इतनी परवाह नहीं होती, आपस में लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं। पर जब बेटों की शादी हो जाती है, जब बेटे अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, तो उस समय पति को पत्नी की और पत्नी को पति की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है। अगर कहीं इधर उधर हो जाए तो अकेले कमरे में सोना बड़ा अखरता है। वृद्ध अवस्था में जरूरत होती है और वृद्ध अवस्था में दोनों में से एक भी चला जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। पता विहरने को होता है विरह व्यथा कैसी होती, कितने मूल्यवान होते हैं उसकी आंखों के मोती। रात के समय तकिए पर सिर रखे रोती हैं और रोते रोते आंसू सूख जाते हैं, तकिया भीग जाता है और कैसे कैसे रातें बीतती हैं, कैसे कैसे दिन का एक एक पल बीतता है। कभी विरह है, कभी मधुर यादें हैं, कभी कभी मन को समझा कर गिरने लगती है नवकार। दुख समय में धर्म ज्ञान का होता सदा यही आधार। कभी कभी गुरुओं की बातें मन में याद आती है कि जो चले गए वो तो जा चुके हैं, वे लौट कर आने वाले नहीं है। अधिक समय तक उनकी याद में रहना, रोना, चिंता करना, इसे शास्त्रों की भाषा में आर्त ध्यान कहा गया है। और आर्त ध्यान में हमेशा पाप कर्म का वध होता है। तो मुझे आर्त ध्यान नहीं करना चाहिए, मुझे नकार मंत्र पढ़ना चाहिए, ऐसा सोच के वो क्या करने लग जाती है, धर्म ध्यान करने लग जाती है। आयम विद उपवास किया तो किया कभी फिर एक आसन, सखियों से घर वालों से वह कम करती है संभाषण। कभी आयम कर लेती है, कभी उपवास कर लेती है, कभी उपासना कर लेती है और अपने सखी सहेलियों से जिनके साथ वो हंसती थी, खेलती थी, दिल की सारी बातें करती थी, अब उनसे मिलना जुलना कम कर दिया। घर में भी आपस में बोलना कम कर दिया है। खाना छूटा, पीना छूटा, छूट गया सारा श्रृंगार। दुनिया क्या अपना जीवन भी लगता जलता सा अंगार। सब कुछ उसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, छूट रहा है। खाना पीना, हंसना बोलना, अपना जीवन भी उसका क्या लगने लगा, भार लगने लगा। शारीरिक कमजोरी से अब अनुद्धरा का आया अंत, काल किसी को नहीं छोड़ता भले न हो क्यों संत महंत। अब धीरे धीरे शरीर कमजोर होता है और उसका भी अंतिम समय नजदीक आता है और वह भी काल धर्म को प्राप्त हो जाती है। और काल तो ऐसी चीज है जो संतों महंतों को भी नहीं छोड़ता। आखिर जाना तो संसार से सबको है। अब माता पिता दोनों चले गए हैं, घर में कौन बचे हैं, दो बेटे दो और दो बहुएं। और राजा ने विश्वभूति का जो पुरोहित का पद था वो किसे दे दिया, विश्वभूति के बड़े पुत्र कमठ को दे दिया। राजा ने अब विश्वभूति की जगह कमठ को स्थान दिया। राजपुरोहित का होता है जो भी वह सम्मान दिया, क्योंकि पिता ने बहुत अच्छी तरह से अपने पद को निभाया था। जो लोग पद पर रहते हुए बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर सबकी निगाह ये रहती है कि यही पद पे बने रहे। हाँ जी, अनेक स्थानों पर तो ऐसा होता है कि चाहे कोई कैसा भी काम करे, 2 साल के बाद हमने या 5 साल के बाद हमने बदल देना है। पर कई जगह ऐसा होता है कि जो अच्छा काम करते हैं, लोगों का विश्वास इतना जम जाता है कि जब आप इतना अच्छा कर रहे हो तो हमें आगे आने की जरूरत ही नहीं है, तो वो बार बार उन्हीं को पद देते रहते हैं। अब जब पिता ने बड़ा अच्छा पद निभाया तो सबको आशा है कि पुत्र भी वैसा ही होगा।
लघु भाई का मन अब तक भी उदासीन सा रहता है, कुछ भी नहीं रखा दुनिया में, रह रह कर यूं कहता है। अब बड़े भाई को तो जिम्मेदारी मिल गई, सुबह जाना है, शाम को आना है, रात दरबार में बैठना है, काम संभालने हैं। और छोटा भाई जो है वो भी ऊपर से तो सारे काम जो उसकी जिम्मेदारियां है वो संभाल रहा है, पर मन से क्या रहता है, उदासीन रहता है। उसे लगता है कि वास्तव में इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं रखा है, सब कुछ नश्वर है। उसे भी सब कुछ क्या लगने लगा, विरक्त विरक्त सा अनुभव होने लगा। और हर समय उसके मन के अंदर एक शोक छाया रहता है। और जब मन का दुख समाप्त नहीं होता, उसको समाप्त करने के लिए समय समय पर नगर में संत आते रहते हैं, धर्म का उपदेश सुनाते हैं, और धर्म सुन करके लोगों के मन का आत्म ध्यान दूर हो जाया करता है। आए मुनि हरिचंद्र वहाँ पर गए, बंधु द्वय वंदन को, सत्संगति से तोड़ा जाता ममता के दृढ़ बंधन को। मुनि ने कहा सुनो ध्यान से, शोक किया करते हो क्यों, जिन दोनों नेत्रों से अविरल आंसू फिर झरते हैं क्यों। नगर में हरिचंद्र नाम के मुनि पधारते हैं, और दोनों पुत्र दोनों भाई सत्संग करने के लिए कहाँ आते हैं, गुरु जी की सेवा में पहुंचते हैं। और मुनि जी उन दोनों भाइयों को समझा करके कहते हैं कि तुम इतना शोक क्यों कर रहे हो, इस दुनिया में कौन ऐसा है जो मरा नहीं है। हाँ जी, जो पैदा हुआ है वो मरा है, वो मर रहा है, और समय आने पर मरना तो सबको है। जन्म मृत्यु का चक्र रात दिन एक सरीखा चलता है, इसके सम्मुख आने वाला बचकर नहीं निकलता है। यानी जन्म और मृत्यु का चक्र तो संसार में हर समय चलता ही जा रहा है, इससे आज तक कोई बच नहीं सका है, और सबको इस चक्कर में आना पड़ता है। छोड़ो मोह शोक की छाया, अपने मन को करिए शांत, धैर्य निशा सूचन करता है, फिर क्यों बनते हो दिग्भ्रांत। अपने का भी पता नहीं, फिर शोक व्यर्थ है औरों का, माल तुम्हारा लिए जा रहे, पता करो उन चोरों का। अपनी भी गारंटी नहीं है कि हम कब चले जाएं, तो फिर दूसरे का शोक कब तक मनाएंगे, किस लिए मनाएंगे। अपनी गारंटी हो तो बंदा कहे कि हाँ मैं तो हमेशा के लिए यही थी, वो चला गया, वो चला गया तो हमें भी क्या करना है, एक ना एक दिन सबको जाना है, इसलिए तुम शोक क्यों करते हो। सद उपदेश मुनि मुख से सुनकर शोक दूर कर स्वस्थ हुए, अपनी अपनी रुचि से दोनों गृह जीवन में व्यस्त हुए। मुनि का उपदेश सुन करके दोनों का मन क्या हुआ, थोड़ा शांत हुआ। धर्म में बड़ी शक्ति है, गुरुओं के उपदेश में बड़ी ताकत है। बड़े से बड़ा दुख धर्म ध्यान से क्या होता है, दूर होता है। दोनों का मन स्वस्थ हुआ, और जिसकी जैसी रुचि थी वैसे दोनों अपने अपने घर के कार्यों में क्या हो गए, व्यस्त हो गए, मस्त हो गए। अब आगे इन दोनों भाइयों का, इनका कैसा आचार है, कैसा व्यवहार है, कैसे संस्कार है, कैसा जीवन है। क्योंकि जैसे एक क्लास के अंदर अनेक बच्चे पढ़ते हैं, कोई प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता है और कोई असफल भी हो जाता है, ऐसे ही एक माता पिता से उत्पन्न होने वाली दो संतान एक ही वातावरण में, एक ही गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी, वो सबके विचार और संस्कार क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। ऐसे दो भाइयों के नेचर में दिन और रात का अंतर है। कैसे अंतर है वो आप कल आएंगे, सुनेंगे, आपको पता चलेगा।